बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गुड्डी कट शलवार सीखनी है और ये अमूमन छोटे बच्चों की बनाई जाती है क्योंकि इसका घेर कम होता है। तो इसके लिए मुझे 12 इंच कपड़ा लेना था। ये मैंने 12 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेके उसको डबल कर लिया। ये देखें, ये जितनी चौड़ाई है उसको डबल किया तो ये 12 इंच, ये टोटल 12 इंच है और इसमें से 11.5 तैयार करनी है मुझे। आधा इंच मियानी की सिलाई में चली जाएगी। और लंबाई जो है वो मुझे, ये घेर था और लंबाई जो है वो मुझे 30 इंच तैयार करनी है। तो मैंने 2 इंच ज़ायद ले लिए, 1.5 इंच नेफा और आधा इंच पांचे की सिलाई में चला जाएगा। इस तरह 30 तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको चौड़ाई में पहले कपड़े को डबल किया है, फिर उसके बाद मैंने ये देखें इस तरह लंबाई में डबल कर लिए। ये चौड़ाई में डबल करने के बाद मैंने उसको इस तरह से लंबाई में डबल कर लिया। अब इसकी 11 इंच मैंने इस साइज में, इस बच्चे की 11 इंच मियानी तैयार करनी है। तो 11 इंच तैयार करने के लिए 1.5 इंच इसका नेफा और आधा इंच जो दरमियान वाली सिलाई होती है उसमें जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल हमने 13 इंच मियानी लेनी है। तो ये सिंपल शलवार की जो मियानी होती है वो सीधी होती है, उसको कोई शेप नहीं दी जाती, तो इसलिए सीधे पे ही निशान लगेगा। ये देखें 13 इंच पे मैं पहला निशान लगाऊंगी। ये इसकी तैयार मियानी प्लस 0.5 नीचे की सिलाई जो दोनों साइड की टांगों की सिलाई होती है वो, और 1.5 इंच जो है वो इसमें नेफा होगा। ये देखें मियानी तैयार प्लस नीचे की सिलाई और 1.5 इंच नेफा, टोटल 13 इंच। अब इसका पाइंचा जो है ये बगैर कुंदों के होती है गुड्डी कट शलवार। बड़ों की अगर आपके पास बड़े अरज का कपड़ा है तो बड़ों की भी बन जाती है। तो इसमें मुझे 6.5 पाइंचा तैयार करना है, इसलिए मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब इसको हमने वी शेप में ये मियानी पे जो मैंने निशान लगाया है इसके साथ मिला देंगे। इसकी शेप नहीं होती शलवार की, ये इसी तरह से वी शेप में ही बनती है। कोई गुलाई, कोई इसको शेप दूसरी नहीं दी जाती इस तरह से। तो इन्हीं निशानों पर से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ से हल्की सी गुलाई देखते हुए हमने इसको कंप्लीट कर देना है। जब शलवार कट चुकी है, यहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा जो है नेफा उसको भी अलग कर लेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। ये इसका सेंटर है। अब ये गुड्डी कट शलवार हमारी कट चुकी है, तो बाकी इसकी सिलाई करेंगे वो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। अब हमने सबसे पहले इसके जो मियानी वाले हिस्से हैं वो सिलाई करने हैं। तो ये मियानी है इसकी, दोनों को मैंने यानी पूरी शलवार को मैंने इस तरह खोल लिए, दोनों साइड्स पे मियानी है। तो ये 0.5 से पहले एक मियानी सिलेगी, फिर दूसरी सिलेगी और ऊपर से हम थोड़ा सा जितनी चौड़ाई हमने इसकी नेफे की रखी है उतनी यहाँ से छोड़ देंगे नेफा डालने, वो इलास्टिक डालने के लिए रास्ता। ये देखें 1.5 इंच नीचे से यहाँ निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमने सिलाई को पक्का करते हुए पूरा करना है। तो गुड्डी कट शलवार इसमें ये बिल्कुल सादा होती है, इसमें कोई वो कुंदे और पाइंचे अलग अलग नहीं होते। और ये देखें पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। इसको यहाँ से थोड़ा पक्का करते हैं।
इसी तरह से दूसरी साइड भी सी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी देखें, ये दोनों म्यानियाँ सिल गई हैं। ठीक है, अब इसको मैंने म्यानियों को सेंटर में कर लिया और ये जो लास्टिक डालने वाला रास्ता है यहाँ पे अब हम इसको बनाएंगे, इस तरह से वी शेप में बनाएंगे। ये इस तरह करके तो यहाँ से यूं सिलाई लगाऊंगी। ये आप इसको इस तरह खोल के भी रख सकती हैं और एक साइड पे भी कर सकती हैं, जैसे आपको आसानी हो। यूं ये इलास्टिक डालने के लिए मैंने एक ही साइड पे रास्ता रखा है क्योंकि छोटी सी शलवार है। बड़ी बनाएं तो दोनों साइड पे रख लें। अब इसको इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड करके ये प्रेस करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये नेफा मैंने 1.5 फोल्ड कर लिए। अब इसमें से 0.5 अंदर करके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये इसी तरह से सारा कंप्लीट करना है और फिर मैं करके तो अब आप से फिर मिलती हूँ। ये पूरा करके कंप्लीट आपको दिखाती हूँ। जी नेफा मुकम्मल हो गया हमारा। अब इसके ये देखें पूरा नेफा बन चुका है हमारा, तैयार हो गया। अब इसके बाद पांचे बनेंगे। ये पांचा जो था इस तरह खोल के देखें तो ये 14 इंच लिया था और इसके लिए मैंने कपड़ा जो लेना है वो कम से कम 2 इंच ज़ायद लेना था और जो ये बुकरम लगाया है ये इसकी चौड़ाई मैंने 0.7 ली है। ये देखें 0.7 इसकी चौड़ाई है और इस रूप पे मैंने इसको कम से कम 15 इंच ले लिया बुकरम और 15.5 कपड़ा लिया, क्योंकि जितना ये पैंचा होता है ना उससे 1-1.5 इंच ज़ायद लेना होता है। ये वाला जो निचला सिरा होता है इससे 1-1.5 इंच ज़ायद लेते हैं क्योंकि शलवार ऊपर से वी शेप में होने की वजह से ऊपर वाला हिस्सा इसका खुला होता है। तो ये जो कपड़ा मैंने लिया जिस पे लगाया है बुकरम मैंने चिपकाया है, इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और इसके सेंटर में इस पट्टी को चिपका लिया, दोनों साइड पे 0.5 सिलाई के लिए छोड़ा है। तो अब इसमें से एक हिस्सा हम यूं 0.5 करने के बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखें इसके पहले किनारे पे सिलाई लगाने के बाद ये देखें फोल्ड करते जाने और किनारे के करीब सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से ये कपड़ा इसके साथ जुड़ जाएगा। साइड की फोल्डिंग इस तरह सिलाई से करनी है, दूसरी साइड हमने शलवार के पांचे से जोड़नी है। तो मैं ये फोल्डिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें हम एक साइड की फोल्डिंग हो गई है दोनों की।
अब इसको हमने सीधी तरफ रख के शलवार के, ये शलवार की सीधी साइड है, इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से रखना है। जितनी ये जायद पट्टी है पांचे से वो दोनों साइड पे बराबर बढ़ा देंगे। ये देखें, ये बराबर इधर से सिरा बराबर होगा, दोनों साइड पे पांचे की पट्टी हाफ इंच जायद होगी। ये जितनी ये टोटल जायद है ना, हाफ एक साइड पे हाफ दूसरी साइड पे। और अब हम इसके साथ से यूं सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी पट्टी भी जोड़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। दोनों पट्टियां जो हैं पांचों के साथ जुड़ चुकी हैं। ये देखें, इसी तरह से ये वाली भी। अब हमने इसको इसके साथ से यानी सिलाई के साथ से बैक साइड पे फोल्ड कर देना है और पहली सिलाई इधर इस किनारे पे लगेगी, दूसरी इस किनारे पे। ये देखें, इसी तरह दूसरा पांचा भी तैयार होगा। मैं सिलाई लगा के दूसरे पांचे की भी तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, हाँ जी, दोनों पांचों की नीचे वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसकी उल्टी साइड से ये इस वाले किनारे पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो शलवार की शेप में यूं कट जाएगा। इसी तरह से दूसरी को भी सिलाई लगेगी। मैं लगा के दोनों को फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी दूसरी सिलाई दोनों पांचों की कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको इस तरह से मिलाना है। यहाँ से शलवार की शेप में जायद कपड़ा कटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये 0.5 से पूरी शलवार को यूं यहाँ से इस तरह सिलाई लगेगी वी शेप में। साढ़े 6 और इसी तरह से फिर इसको इस शेप में 0.5 पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह आगे निशान लगाते जाएंगे और सिलाई लगती जाएगी और यहाँ से सिलाई इसी शेप में होगी। अब ये सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये देखें, सिलाई कंप्लीट हो गई है अंदर वाली, ये दोनों साइड्स की। अब मैं सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये अभी प्रेस करने वाली है। ये देखें, पांचे भी हमारे, ये शलवार मुकम्मल हो चुकी है हमारी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से इसकी कटिंग स्टिचिंग समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।